नमस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा खुले मंच से ब्राह्मणों के लिए की गई अभद्र टिप्पणी, लीजिए साफ साफ शब्दों में गाली को लेकर जितनी निंदा की जाए वो कम है। खुले मंच से जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। हम आपको उस बयान को सबसे पहले सुनाएंगे, उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर नजर डालेंगे। सबसे पहले उस बयान को सुनिए। ये अलग बात है कि आप जानते होंगे, इसीलिए हम आपको बीप के साथ वो बयान खुले मंच से मुसहर भुइयां सम्मेलन में वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने पंडितों को लेकर क्या कुछ कहा। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। ये तो तय है कि उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी। इसके जस्ट बाद बिहार में भूचाल आ गया। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खासकर अगड़ी जाति के लोग या ब्राह्मण तबके के जो लोग हैं, नेता हैं, खुले तौर पर इसकी निंदा की। पब्लिक ओपिनियन जब आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी के इस बयान की निंदा की जा रही है। बहरहाल हम बात ये नहीं करेंगे। सबसे पहला जो उन्होंने दलील दी इस बयान से बचाव को लेकर, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए इस शब्द का, प्रेम भरी रसमाधुरी जो शब्द है, इसका हमने इस्तेमाल किया। पहला सवाल तो यही है कि ठीक है, ब्राह्मणों के लिए आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्या आप दलितों के नेता हैं तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि अपने लोगों को आप इस तरह से गाली दे दें। लेकिन आपने अपने लोगों को गाली नहीं दिया, बाद में अपने खुद स्वीकार किया कि हमने उन ब्राह्मणों के लिए कहा है जो पैसे बटोरते हैं। उस बयान में क्या था आप तो सुन ही लिए हैं, हम भी बता रहे हैं। उस बयान में था कि पंडित, यहाँ पर बीप होगा, पंडित हरामी आते हैं और खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं कि हमें नगदे दे दो बाबू, और चले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने इसी के लिए अपने समाज के लोगों की को गाली दी, इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो लोग हैं अपने देवी देवताओं की पूजा के बजाय अब ब्राह्मणों से पूजा करवाने लग गए हैं। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की भी आलोचना की, निंदा की, गलत ठहराया। यह अलग बात है कि उनके पिछले बयान में उन्होंने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक बता दिया था और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्हें महान बताया था। महर्षि वाल्मीकि महान है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान राम जिनका चरित्र चित्रण महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम को वो काल्पनिक बता रहे हैं। खैर, इस बयान की बात अभी नहीं करेंगे। हम बयान पंडितों को लेकर दिए बयान की ही करेंगे, क्योंकि इस बयान के बाद उन्होंने जितनी दलीलें दी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला। इस बयान के बाद भूचाल इतना बिहार में बढ़ गया था कि बीजेपी के एक नेता हैं गजेंद्र झा, हिंदू महासभा से भी ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी की जिह्वा काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम दें। ये बयान अपने आप में जो भी हो, गुस्सा जितना भी हो, मेरी नजर से निंदनीय है। आप सांप्रदायिकता को नहीं भड़का सकते हैं, आप समाज में विद्वेष नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि जीतन राम मांझी ने किया, पंडितों के लिए अपशब्द कहे, ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहे, आप भी उसी घड़ा के पात्र नहीं बन सकते हैं। बहरहाल बात हम आगे बढ़ाते हैं। एक बयान में अपनी दलील में उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग की वजह से उस शब्द का इस्तेमाल हो गया। अगर किसी को आहत पहुंचा हो तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने माफी मांगी। बहरहाल इसके आगे उन्होंने एक बड़ी बात कही, मुद्दा यही है इस पूरे वीडियो का। उन्होंने कहा कि हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं किया था, हमने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मणवाद क्या है? इस ब्राह्मणवाद को आप इस नजरिए से समझिए कि जिस देश में बड़े बड़े मंच से, सबसे बड़े राजनीतिक मंच से हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क बताए जा रहे हों, उसे लेकर बखेड़ा खड़ा हो, उस दौर में ब्राह्मणों के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के बचाव में मांझी ने अपनी दलील के द्वारा इस विवाद को वहां खड़ा कर दिया है, जिस मोड़ से ये तय कर पाना कि ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में क्या फर्क है काफी मुश्किल है। इसे कोई विद्वान, कोई जानकार ही सुलझा सकते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में क्या फर्क है। जिस तरह से दलीलें दी जा रही है, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं,
वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू दोनों एक नहीं हो सकते। ये बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू हैं, हम सच बोलते हैं। मोदी हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए खुले मन से झूठ बोलकर चले जाते हैं। इसी दौर में दलीलें ये दी जा रही है कि जब माता से मातृत्व हो सकता है, पिता से पितृत्व हो सकता है, तो हिंदू से हिंदुत्व पर क्या सवाल है? क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या मांझी भी इसी गहराई को नापते हुए कि ये विवाद आसानी से सुलझने वाले नहीं है, ब्राह्मणत्व का बयान देकर खुले तौर पर उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणत्व के खिलाफ विरोध जारी रहेगा, क्योंकि ये दलितों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं। और इसे लेकर उन्होंने ब्राह्मणत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर कई बार माफी तो मांगी, लेकिन नया मोर्चा जीतन राम मांझी ने खोल दिया है। अब ये तय कर पाना इस दौर में काफी मुश्किल है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व क्या है असल में। ये अब आप ही डिसाइड करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका शुक्रिया।